Welcome friends, welcome to Gate Mentor YouTube channel. Today we are going to discuss the forces in orthogonal machining. हमने जब ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक मशीनिंग का डिफरेंस देखा था तो उस टाइम पे हमने ये फाइंड आउट किया था कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग में जो फोर्स होता है वो टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम होता है। यानी कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सारी फोर्सेस को हम एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ऑल द फोर्सेस ऑन अ प्लेन ऑफ पेपर, राइट? So today we will discuss the various cutting forces acting on वर्कपीस वाइल एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग। जो फोर्सेस वर्कपीस पे लग रही हैं या टूल पे लग रही हैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग में, उसको आज हम डिस्कस करने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। चलिए, ये फिगर मैंने आपको कहा था कि इसको याद रखेंगे। ये ऑर्थोगोनल मशीनिंग का फिगर है। Mn, we know that Mn is the shear, Mn is the shear plane। लास्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। Mn is the shear plane, this is the tool, and the tool is moving in this direction। टूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कटिंग टूल। देखो, कटिंग टूल का मोशन का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में कटिंग टूल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा कटिंग फोर्स। इन दिस डायरेक्शन द कटिंग फोर्स विल एक्ट। व्हाट इज Mn? Mn is the shear plane, right? So we know that chip will shear off along the shear plane। दोस्तों, ये डायरेक्शन मेरे को समझ में आ गया कटिंग फोर्स का। इन दिस डायरेक्शन द कटिंग फोर्स विल एक्ट। आई होप इट इज क्लियर। द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ कटिंग फोर्स। इसको आप इस तरीके से याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ कटिंग फोर्स। अब प्लेन एम के अलोंग मेरा चिप शियर ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन एम के अलोंग एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं शियर फोर्स एफ एस। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एफ एस द चिप विल शियर ऑफ। तो ये मेरे को मिल गया डायरेक्शन ऑफ शियर फोर्स एफ एस। अच्छा, ये मेरा चिप है। चिप जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चिप वेलोसिटी। और चिप जो है वो टूल सरफेस पे चिप जो है वो टूल सरफेस पे मूव कर रहा है, राइट? तो चिप और टूल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और चिप अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दोस्तों, ये होगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। एम आई क्लियर? कटिंग फोर्स, अच्छा ये एंगल जो है दिस एंगल इज सॉरी दिस एंगल इज द शियर एंगल फाइव, राइट? और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो दिस एंगल फॉर्म्स
ये एंगल जो मेरा है वो होगा रेक एंगल अल्फा। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर कोई डिफिकल्टी है इस डायग्राम से रिलेटेड तो आप लोग लास्ट क्लास जो है उसको एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी इस डायग्राम में मेरे को तीन फोर्सेस दिखाई दे रही हैं, कटिंग फोर्स एफ एस, सॉरी कटिंग फोर्स एफ सी, shear force Fs और फ्रिक्शन फोर्स F, राइट। अब जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, चलिए टोटल फोर्सेस जो एक्ट करती हैं यहाँ सिस्टम में, फोर्सेस इन ऑर्थोगोनल कटिंग, फर्स्ट कटिंग फोर्स Fc and thrust force Ft। ये Fc का डायरेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। Fc के परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन द फोर्स विल एक्ट, Fc के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, दिस फोर्स इज Ft, राइट। तो Fc और Ft दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस हो गए। आगे बढ़ते हैं। shear force Fs and force normal to शेयर प्लेन। एक तो फोर्स जो शेयर प्लेन के अलोंग लग रही है उसको हम कह रहे हैं शेयर फोर्स, और एक जो फोर्स लग रही है नॉर्मल टू द शेयर प्लेन इसको हम कहते हैं एफ एन। तो कहाँ एक्ट करेगा शेयर एफ एन? एम एन के परपेंडिकुलर, द एफ एन विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द एम एन, राइट। चलिए देन तीसरी फोर्स हमने देखी थी, सेट ऑफ फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एफ and normal reaction so this is the friction force and normal to this plane। चिप टूल सरफेस के नॉर्मल जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। एंड आई होप यहाँ तक जो मैं डिस्कस किया हूँ वो क्लियर है। अभी Fc और Ft जो है वो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, Fs और Fn जो है वो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, और शेयर फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर द परपेंडिकुलर फोर्सेस। तो ये तीनों Fc Ft परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, Fs और Fn परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और F और N जो है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मर्चेंट सर्कल। दोस्तों मेरे को अभी मर्चेंट सर्कल ड्रॉ करना है, राइट। मर्चेंट सर्कल अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूं तो मैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग में लगने वाले सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकता हूं। आई कैन कैलकुलेट ऑल द फोर्सेस विच इज एक्टिंग ड्यूरिंग द ऑर्थोगोनल कटिंग। चलिए ड्यूरिंग कटिंग
एफ सी यानी कि कटिंग फोर्स एंड एफ टी कैन बी डिटरमाइंड using dynamometer. दोस्तों जब आप एक्चुअल मशीनिंग कर रहे होगे, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एक्चुअल मशीनिंग, you can calculate the value of FC and FT. You can calculate the value of FC and FT using a dynamometer. डायनामोमीटर को यूज करके आप FC और FT की वैल्यू मालूम कर लोगे। और जब आप मशीनिंग कर रहे हो तो कौन सा टूल आप यूज कर रहे हो? तो ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑर्थोगोनल रेक एंगल अल्फा इज नोन टू मी। कौन सा टूल मैं यूज कर रहा हूं वो मेरे को मालूम है, तो यहां से मेरे को अल्फा मालूम चल जाएगा। करेक्ट है। चिप थिकनेस, क्योंकि एक्चुअल मशीनिंग हो रही है तो चिप फॉर्म हो रहा है, तो चिप थिकनेस कैन बी मेजर्ड। चिप थिकनेस कैन बी मेजर्ड। चलिए, अब चिप थिकनेस मेजर कर सकता हूं, तो मेरे पास है चिप थिकनेस रेशियो आर, दैट इज T1 बाई T2। T1 कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन है, यानी कि टर्निंग है या ड्रिलिंग है, उसके हिसाब से मैं T1 की वैल्यू जो है वो मैं जानता हूं। और चूंकि एक्चुअल मशीनिंग हो रही थी इसलिए मेरे को T2 भी मालूम है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जब एक्चुअल मशीनिंग हो रही है दोस्तों, तो क्या क्या डेटा मेरे को अवेलेबल है। जब मशीनिंग हो रही है तो क्या डेटा मेरे पास में अवेलेबल है। कटिंग फोर्स और FC और FT मेरे को मालूम चल जाएगा, डायनामोमीटर लगा लूंगा मैं ड्यूरिंग द मशीनिंग। कौन सा टूल यूज कर रहा हूं वो मेरे को मालूम है, तो वहां से मेरे को अल्फा मालूम चल गया। मेरे को आर मालूम है, चिप थिकनेस रेशियो मालूम है जब मैं मशीनिंग कर रहा हूं। अल्फा और आर मालूम चल गया, तो हमारे पास रिलेशन है 10 इज इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा। राइट, तो यहां से मेरे को अब एक और वैल्यू मालूम चल गई, दैट इज 5। Am I clear? So the value that I know, that is FC, FT, alpha, R and phi. तो इन शॉर्ट अब मैं बोल देता हूं कि मेरे पास जो अवेलेबल डेटा है ड्यूरिंग मशीनिंग अवेलेबल डेटा इज अवेलेबल डेटा, जब मैं मशीनिंग कर रहा हूं तो मेरे पास में क्या क्या डेटा अवेलेबल है। मेरे को FC मालूम है कटिंग फोर्स, मेरे को FT मालूम है थ्रस्ट फोर्स, मुझे रेक एंगल अल्फा मालूम है, और साथ ही साथ मुझे मालूम है शीयर एंगल फाई। Am I clear friends? दोस्तों यहां तक बात समझ में आ रही है। FC मालूम चल गया, FT मालूम चल गया, अल्फा मालूम चल गया और फाई मालूम चल गया। नाउ these are the data which is known to me. Now it is asked to determine shear force Fs and friction force F and coefficient of friction between tool and between chip and tool। ये क्वेश्चन मेरे पास में है। अब मैं कटिंग कर रहा हूं तो जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो FC है, FT है, अल्फा है और फाई है। राइट, अब ये डेटा को यूज करके मेरे को कैलकुलेट करना है शीयर फोर्स Fs, फ्रिक्शन फोर्स F और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द चिप एंड द टूल। तो
तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। अगर अभी तक आपने समझा है तो अभी बिल्कुल अपने को तकलीफ नहीं होने वाली आगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये सर्कल अभी बना नहीं है। मेरे को एफ सी का डायरेक्शन मालूम है और एफ सी के परपेंडिकुलर जो है वो एफ टी एक्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पहला काम मैं क्या करूँगा, एफ सी मेरे को दिया हुआ है और एफ सी का डायरेक्शन मेरे को मालूम है। तो मैंने सर्कल अभी ड्रॉ नहीं किया दोस्तों, है ना, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया। मैं बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले एफ सी की वैल्यू मेरे को मालूम है, मैंने एफ सी ड्रॉ कर दिया। सपोज एफ सी इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, राइट, एंड अज्यूम दैट 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो मैंने एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। एफ टी भी मेरे को मालूम है, तो मेरे को पता है कि एफ सी और एफ टी परपेंडिकुलर है। राइट, ये मैंने एफ टी की, मेरे को एफ सी की वैल्यू दी हुई थी से, और एफ टी का वैल्यू मेरे को दिया हुआ था 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। तो एफ सी मैंने ड्रॉ कर लिया और एफ टी मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी मैंने सर्कल ड्रॉ नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, सर्कल मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची है एफ सी के लिए, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन मैंने खींची है एफ सी के लिए, और एक 5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने खींची है एफ टी के लिए। मैंने सिर्फ एफ सी और एफ टी ड्रॉ किया है, और अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूं। एफ सी और एफ टी का रिजल्टेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। का रिजल्टेंट आ गया आर। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ R is the resultant of FC and FT. FC and FT, and R is the dia of merchant circle. R is the dia of merchant circle. दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले एफ सी ड्रॉ किया, मैंने एफ टी ड्रॉ किया, राइट। अब मेरे को ये रिजल्टेंट मिल गया, इस रिजल्टेंट में आर मेरे को डायमीटर मिल गया। अब मैंने ये सेंटर, इसको सेंटर लेकर ये सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल पहले से ड्रॉ नहीं था, क्योंकि मेरे को ये लाइन खींचने के बाद सर्कल ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पहले सर्कल ड्रॉ किया। आप क्या करोगे, अगर थ्योरेटिकली सॉल्व करना है, पहले आपने एफ सी ड्रॉ किया, एफ टी ड्रॉ किया, ये आपको रिजल्टेंट मिल गया, ये रिजल्टेंट आपको मिल गया, राइट। इस रिजल्टेंट को आपने डायमीटर लिया, इसको सेंटर लिया, और अब आपने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, करेक्ट है। चलिए, अब मेरे को कैलकुलेट करना है एफ एस और फ्रिक्शन फोर्स एफ। तो कैसे करेंगे, क्या एंगल है एफ एस और एफ के बीच में, द एंगल बिटवीन एफ एस एंड एफ इज फाइव। एफ एस और एफ के बीच का एंगल जो है वो फाइव। तो एक काम करो, सॉरी मैं क्या बोल रहा है यार, गलत बोल दिया, सॉरी। एफ सी और एफ एस के बीच का एंगल कितना है, एफ सी और एफ एस के बीच का एंगल कितना है, फाइव। तो अब मैं क्या करूंगा,
यहां से फाई एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये जो लाइन की लेंथ मेरे को मिली, ये जो लाइन की लेंथ मेरे को मिली, ये जो लाइन की लेंथ मेरे को मिली, दैट इज इक्वल टू एफ एस। और मेरे को पता है एफ एस के परपेंडिकुलर कौन है, एफ एस के परपेंडिकुलर जो है वो एफ एन है। तो दोस्तों ये एंगल फाइव मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये एंगल फाइव मेरे को क्वेश्चन में गिवन था। तो यहां से मैंने फाइव एंगल पे एक लाइन खींचा, तो ये फोर्स मेरे को मालूम चल गई, दिस इज एफ एस एंड दिस इज Fn. Again, the resultant of from the geometry, I can say the resultant of Fs and Fn would be R. इन दोनों Fs और Fn का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी R के बराबर होगा। Am I clear? दोस्तों यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम देखते हैं कि अच्छा Fc के परपेंडिकुलर से अल्फा डिग्री का एंगल जो है वो F बना रहा है, ये है Fc का परपेंडिकुलर ग्रीन लाइन, और इसके परपेंडिकुलर से एक अल्फा का एंगल बन रहा है। तो यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूं, Fc की परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देता हूं। ये Fc के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींची और Fc के परपेंडिकुलर से Fc के परपेंडिकुलर से अल्फा डिग्री पे Fc के परपेंडिकुलर से अल्फा डिग्री पे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स अफेक्ट कर रहा है, और अल्फा एंगल रेक एंगल अल्फा मेरे को मालूम है, रेक एंगल अल्फा मेरे को मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, ये येलो लाइन जो दिख रही है, इस येलो लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा, सॉरी ये येलो लाइन से अल्फा डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन में खींचूंगा। करेक्ट। और F के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, दैट विल बिकम द नॉर्मल रिएक्शन। सॉरी, क्या डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन फोर्स का? फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, डायग्राम देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स चिप पे किधर एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मेरे को मालूम चल गया इसका, फ्रिक्शन फोर्स का किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इन दिस डायरेक्शन द फ्रिक्शन फोर्स F will act and that will be the direction of normal reaction N, and again the resultant would be R, again the resultant would be R and this angle is alpha। चलिए मैं समराइज कर देता हूँ कि कैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। सबसे पहले मेरे पास क्या डेटा दिया हुआ था उस पर अपन देख लेते हैं एक बार फिर से। जो डेटा मेरे पास में था Fc, Ft, फाइव और अल्फा, दीज आर द डेटा गिवन टू मी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कटिंग फोर्स का डायरेक्शन मेरे को मालूम था, तो मैंने Fc ड्रॉ कर लिया, उसके परपेंडिकुलर आ गया कटिंग फोर्स Ft, सॉरी थ्रस्ट फोर्स Ft। तो पहले Fc ड्रॉ किया, फिर Ft ड्रॉ किया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे को मिल गया। Fc और Ft का जो रिजल्टेंट है वही डायमीटर ऑफ मर्चेंट सर्कल है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द मर्चेंट सर्कल। तो जब मैंने Fc और Ft ड्रॉ किया तो रिजल्टेंट मिल गया, यानी कि मैं अब मर्चेंट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। इसके बाद मैंने मर्चेंट सर्कल ड्रॉ किया, इसके बाद मेरे को पता था कि Fc और Fs के बीच का एंगल 5 डिग्री है, तो यहां से मैंने एक 5 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींची, तो ये मेरे को मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर फोर्स Fs, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर फोर्स Fs। इज दैट क्लियर?
क्लियर हुआ ये? तो ये एफ एस मेरे को मिल गया और एफ एस के परपेंडिकुलर जो है वो फोर्स एफ एन आएगी। अब इसके बाद मुझे फ्रिक्शन फोर्स एफ कैलकुलेट करना था। देयर आफ्टर आई हैव टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स एफ। इसके बाद मेरे को फ्रिक्शन फोर्स एफ कैलकुलेट करना था, राइट? तो फ्रिक्शन फोर्स एफ जो है वो एफ सी के परपेंडिकुलर से अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, या ये कह सकते हैं कि एफ सी से 90 माइनस अल्फा का एंगल बना रहा है। तो 90 माइनस अल्फा की लाइन मैंने एफ सी से ले ली और ये फोर्स एफ मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरे को एफ मिल गया, एफ मिल गया, इसके परपेंडिकुलर मेरे को एन मिल गया। इज दैट क्लियर? तो अगर आपके पास एफ सी, एफ टी, फाई और अल्फा आपको मालूम है तो रिमेनिंग सारी फोर्सेज जो है दैट यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, आपको एक चीज और बोलनी थी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना था अपने को, है ना? तो ये एंगल जो है वो फ्रिक्शन एंगल लैम्डा होगा, ये लैम्डा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मेरे को लैम्डा मिल जाएगा और लैम्डा निकालने के बाद मैं म्यू निकालूंगा, म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा। इज दैट क्लियर? तो जो भी चीज़ें मेरे को कैलकुलेट करनी थी वो इस सर्कल से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो मैं इस सर्कल से कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोस्तों अभी एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिए। तो अरे सॉरी, एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को करने के बाद मर्चेंट सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन determine angle between first FCNR, second FSNR and FNR। कौन सा एंगल आपको निकालना है? एफ सी और आर के बीच में ये एंगल कितना आएगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। एफ सी और आर की ज्योमेट्रिकली आप ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, एफ सी और आर के बीच का एंगल निकालिए, एफ और आर के बीच का एंगल निकालिए और एफ एस और आर के बीच का एंगल निकालिए। दोस्तों अगर ये तीन एंगल आपने प्रॉपरली निकाल लिए तो ये समझ लीजिए कि मर्जन सर्कल आपको पूरा क्लियर हो गया। तो ट्राई करिएगा इसको। नेक्स्ट क्लास में हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे और ये एंगल फाइंड आउट करने के बाद, क्योंकि गेट का अगर पेपर होता है तो भैया मैं वहाँ पर लाइन खींच के तो ड्रॉ नहीं करूँगा, ग्राफिकल मेथड से तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, क्वेश्चन सॉल्व तो मेरे को फॉर्मूले से करने पड़ेंगे। और अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारे अंडरस्टैंड फॉर्मूले आपको मर्चेंट सर्कल के मिलेंगे जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ एफ सी और आर के बीच का एंगल, एफ एस एन आर के बीच का एंगल एंड एफ एन आर के बीच का एंगल। अगर ये तीन एंगल आप याद रख लेते हैं तो ना आपको मर्चेंट सर्कल याद करने की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला, राइट? सो ये डायग्राम को आप देखिए और ट्राई करिए। एफ सी और ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं बचा इसमें। ज्योमेट्रिकली आपको एफ सी और आर के बीच में एंगल निकालना है, एफ एस और आर के बीच का एंगल निकालना है और एफ और आर के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये तीन एंगल आपने फाइंड आउट कर लिए तो फिर ऑर्थोगोनल मशीनिंग में फोर्सेस का कोई भी सवाल आप आसानी से बना सकते हो। तो आप इसको निकालने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस आगे करेंगे। ये एंगल निकलने के बाद आप आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सो नाउ इफ क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे।
चलिए, कोई भी डाउट होता है जो भी आज हमने डिस्कस किया है उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, राइट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।